प्रभु के नाम की स्तुति हो। जीसस लव्स हिंदी चैनल के द्वारा सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज का वचन चिंता के लिए हम थोड़ा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। साम्स चैप्टर 115 उसका 12 और 13 कलम। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। वो इस्राएल की घराने को आशीष देगा, वो हारून की घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवियों को है वो उन्हें आशीष देगा। अगले दिन में मेरे दिल में आया हुआ एक चिंता मैं आपको बीच में छोटा सा रख के मैं जल्दी समाप्त करना चाहते हूं। ये वचन पढ़ते हुए समय में मेरे दिल बहुत आनंदित लगा। हमारा परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि परमेश्वर का लोगों को आशीष दिया जाता है। परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देखकर आशीष से आगे चलाने वाला परमेश्वर है। ये महान परमेश्वर का अनुग्रह में आए हुए हर एक भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आशीष देगा तो हमारे जीवन में स्थायी रहेगा। यहां परमेश्वर बता देते हैं, परमेश्वर इस्राएल लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर एरोन परिवार को आशीष देगा। और प्रभु यहोवा पर भाई रखने वाला, छोटे हैं ये बड़े हैं, उनको परमेश्वर आशीष दिया जाए। मेरे दिल में आया चिंता है, इस्राएल को आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर की नाम के लिए बुलाया गया हुआ अब्राहम का पीढ़ी है इस्राएल। अब्राहम की संतान, इसहाक की संतान, याकूब से पीड़ित होते हुए आने वाला लोग है इस्राएल। याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया और उनका नाम बदला दिया। उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय के अंदर हम देख पाते हैं, वहां से शुरू किया हुआ आशीष परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष देता ही रहता है। यह कितना महत्वपूर्ण बात है। मेरे दिल में आया चिंता है, परमेश्वर बुलाया हुआ व्यक्तियों को परमेश्वर आशीष दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, ये परमेश्वर उनके नाम के लिए अलग किया है, परमेश्वर उनका सामर्थ्य के लिए अलग किया है, परमेश्वर उनका राज्य के लिए अलग किया हुआ है, तो जरूर परमेश्वर आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम को बताया हुआ आशीष के शब्द अब्राहम की जिंदगी खत्म होने के बाद उनका पीढ़ी से समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़कर आज तक परमेश्वर आशीष दिया जाता है। इसकी मतलब परमेश्वर आपको बुलाया दिया है तो जरूर परमेश्वर आशीष देने वाला है। और वहां हम पढ़ते हैं, आरोन घराने को परमेश्वर आशीष दिया जाएगा। आरोन कौन है? अब्राहम की संतान, इसहाक की संतान, याकूब के पीढ़ी से आया हुआ लेवी कुल। ये लेवी कुल में जन्म किया हुआ एक परिवार है, मूसा और आरोन और मिरियम। और उन परिवारों में से परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया दिया हुआ परिवार है। उनका पीढ़ी से परमेश्वर के सेवकाई के लिए अलग किया हुआ है। वो कुल का नाम है लेवी कुल, लेविटिकस।
ये लेविटिकस कोड को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के मंदिर में सेवा के लिए, परमेश्वर के लोगों को आशीष देने के लिए, परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा रहकर सेवा करने के लिए अलग किया हुआ है। परमेश्वर अलग करके सेवा में रहने वाला, ये आरोन पीढ़ी पीढ़ी से परमेश्वर आशीष देता ही रहता है। अर्थात परमेश्वर आपको जवाबदारी देकर परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ते हैं तो जरूर परमेश्वर आशीषित देने वाला प्रतिफल मुझे और आपको देने वाला। इसलिए याद रखना, परमेश्वर आपको अलग किया गया है। परमेश्वर आपके लिए सेवा सौंप दिया है। शायद प्रार्थना के लिए होगा, शायद वचन भाषण करने के लिए होगा, शायद ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, शायद गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद करके आगे बढ़ने के लिए होगा, शायद एक दूसरे के साथ शांति का वचन देने के लिए होगा, शायद कोई दूर जाके परमेश्वर दर्शन देते हैं उसे के अनुसार, दर्शन के अनुसार जाके सुसमाचार बताने के लिए भी होगा। कई भी कारण से परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया गया है, अलग किया गया है। तो याद रखना, परमेश्वर आपको एक ड्यूटी, एक सेवकाई सौंप दिया गया है, उसी के लिए आशीष देने वाला है, उसी के लिए प्रतिफल देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखना, परमेश्वर सेवकाई में परमेश्वर प्रतिफल जरूर देने वाला। हम सबको जानते हैं, ये दुनिया में कोई कारखाना में हो, कहीं तो सरकारी नौकरी हो, कहीं प्राइवेट कंपनी में हो, कहीं भी जगह पे काम करते हैं तो महीने में उनका पगार की व्यवस्था कर दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी की द्वारा उन परिवार आशीष पाते हुए, जैसे खुदावंद परमेश्वर नाम के लिए अलग किया हुआ मुझे और आपको परमेश्वर नाम के लिए दिया हुआ सेवकाई सौंप करके, समर्पण करके सेवा करते हैं तो जरूर परमेश्वर आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीषित किसी को रोक नहीं सकते। परमेश्वर के आशीषित आपको देने के लिए, मुझे देने के लिए तैयार है तो किसी को रोक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखना, परमेश्वर हमारे लिए आशीष देने वाला है। तो ये दो बात हम याद रखना। और हम सबको जानते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। आदम और हव्वा को परमेश्वर सृष्टि किया। उत्पत्ति की किताब में पहला अध्याय उसका 28 कलम में ये पढ़ जाता है, परमेश्वर उनको आशीष दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां परमेश्वर का साथ रहता ये आदम और हव्वा। मेरे दिल में आया चिंता ये है, हम परमेश्वर के साथ यदि रहता है, जरूर परमेश्वर की आशीष आपको पाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अलग किया है, परमेश्वर ड्यूटी सेवकाई कर दे दिया है, और हम क्या करना है, हम परमेश्वर के साथ ही रहना है। परमेश्वर की सिवा, परमेश्वर की आत्मा की सिवा परमेश्वर की सेवकाई कर नहीं पाएगा, परमेश्वर की नाम के लिए खड़ा कर नहीं पाएगा। अर्थात परमेश्वर की आत्मा की साथ हम चलना है, और बताएगा तो परमेश्वर की साथ रहना है। आसमान और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे पाया गया है, मैं आपका साथ रहूंगा करके बताया प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती सुसमाचार उसका 28वें अध्याय उसका 19-20 कलम में हम देखते हैं। इसकी मतलब यह है, परमेश्वर की अगुवाई आपका जीवन में दिया गया है तो परमेश्वर के साथ हम रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते ही रहता है, परमेश्वर आशीष आपका जीवन में देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परिस्थिति विपरीत हो, घबराने की जरूरत नहीं। हर एक विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु आपका साथ रहकर आपको आशीष देने वाला है। ये कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं यीशु को जान लिया है, यीशु मुझे बुलाया गया है, मैं यीशु के लिए जीवन बिताऊंगा बोलकर वापस लौटने के लिए बात नहीं, उनके साथ चलना है।
उनकी आवाज हम सीखना है, उनके आवाज से हम चलना है। उन्होंने जो दिया वो सेवकाई के लिए हम सौंप देना है, और जहां हम जाके करना है वहां करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां नीचे एक शब्द भी है, और छोटे ये बड़े घरेलू हो, हर एक डरवियों को, परमेश्वर की डरवियों को परमेश्वर आशीष दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखना, परमेश्वर को भाई मानकर जीने वाला व्यक्ति आशीषित पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखना। तो परमेश्वर के साथ रहते हुए आशीषित पाता है, परमेश्वर बुलाया गया है तो आशीषित पाता है, परमेश्वर सेवकाई कर दिया, दे दिया है तो आशीष दिया जाता है, और परमेश्वर के साथ रहकर उनका नाम के लिए हम जीवन बिताएंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दिया जाता है। उनका साथ रहना, उनके आवाज सीख लेना, उनके नाम के लिए खड़ा रहना, उन्होंने दिया वो सेवकाई कर लेना, आशीष जरूर आपके लिए, आपका परिवार में, आपका पीढ़ी में आशीष बढ़ता ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर आश्चर्य कार्य मेरा और आपका जीवन में करने वाला है। हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं नूह के बारे में, 7वें अध्याय में भी। वहां कोई भी लोग नहीं थे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर ने नाम के लिए खड़ा रहने के लिए। लेकिन नूह खड़ा हो गया, कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा नूह की ओर दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परिस्थिति हो, ये कृपा है सबसे बहुमूल्य आशीष। ये कृपा है अपने को आगे चलाते हैं, ये कृपा है हम आगे बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कृपा में रहकर, ये प्रभु के संग रहकर आगे बढ़ने के तैयार करेगा, आपको पीढ़ी से आशीष पाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण संदेश है मेरे प्रिय मित्रों। केवल नाम बोलकर नहीं, सच्चा यीशु मसीह के वचन के अनुसार यीशु मसीह को ग्रहण करके जीवन बिताने के लिए तैयार करिए। वहां प्रभु यहोवा पर भाई रखने वाला छोटे घरेलो यानी बड़ा घरेलो और कोई भी हो, हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर आशीष दिया जाता है। ये वहां आज का जमाने में, आज का समय में, एक कृपा की समय में परमेश्वर हमारे लिए दिया वो सबसे बहुमूल्य आशीष है। क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा पिता पास पहुंचने के लिए, क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा जो इस सच्चा इस्राएल के साथ संबंध होने के लिए, क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संगति होने के लिए परमेश्वर सहायता दिया गया है, तो उसके साथ साथ आशीष भी दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्रिस्त यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मेरा और आपका पाप लेकर क्रूस पे वधस्तंभ हो गया, और उन्होंने उनका जीवन सारे मानव जाति के लिए दे दिया, उनका पवित्र लहू मेरे लिए आपके लिए बहाया। जो कोई विश्वास करते हैं और उनको अंगीकार करते हैं तो उनका जीवन में पाप की क्षमा मिलता है। कबूल करिए, मेरा पाप माफ कर दे, क्योंकि परमेश्वर बहुत आयत आशीष आपका जीवन में स्वर्ग की ओर से देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, समर्पण करिए। आज तक यीशु मसीह को ना ग्रहण पाया है तो बताइए, एक कहीं भी परिस्थिति में आप बैठे, कोई भी चिंता मत करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज समझता हूँ मेरे जीवन में मुझे आशीष चाहिए, मेरे परिवार में मुझे आशीष चाहिए, मेरा नौकरी में मुझे आशीष चाहिए, मेरे पीढ़ी में आशीष चाहिए। तो एक ही बात है, प्रभु यहोवा को भाई रख के जीने के लिए तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन बिताने के लिए तैयार करें, अपने आप से हमारा पाप कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करें। हम प्रभु की आवाज सुनकर उनकी संग चलने के लिए तैयार करें। उन्होंने जो बता देते हैं आवाज सुनकर उनका प्रवृत्ति पथ में, क्रिया पथ में लाने के लिए हम तैयार करें।
जरूरी जरूर आपका जीवन में, मेरा जीवन में आशीष जरूरी जरूर परमेश्वर देने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, लोग आपका आशीष उठाने के लिए कोशिश करेंगे, मित्र लोग आपका आशीष उठाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देने के लिए अभी भी तैयार है। परमेश्वर आपका हाथ में भर के देने के लिए तैयार है। आपका परिवार में पूरी प्रकार से आशीष देने के लिए तैयार है। भले अकाल की समय होगा, लेकिन आपके घर पे खाने के लिए व्यवस्था होगा। अकाल के समय होगा, आपका परिवार में शांति होगा। परिस्थिति खराब होगा, आपका परिवार में आनंद होगा। यीशु मसीह के लिए तैयार करिए, यीशु मसीह के वचन के लिए तैयार करें। यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह दुनिया में आया और जीवन दे दिया और क्रूस पर मर गया और तीसरा दिन सजीवन हो गया, कब्रिस्तान से सजीवन हो गया और स्वर्ग की ओर चला गया। लेकिन जाने से पहले बताया, मैं बुधवार बादलों पर आने वाला है। जो यीशु मसीह पर ग्रहण करके विश्वास करके जीने वाले को लेके जाने के लिए समय आ चुका है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास करिए, समर्पण करिए, यीशु के संग चलिए। उन्होंने जब बताते आवाज सुनकर आगे बढ़िए, जरूरी जरूर परमेश्वर आपका साथ रहकर आपका जीवन को आशीष देगा, आपका परिवार को आशीष देगा, आपका पीढ़ी को आशीष देगा। ये आशीष देने वाला महान परमेश्वर है। आइए प्रभु आप में समर्पण करें, प्रभु हम सबको आशीष दे। प्यारे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। मुझे सुनने वाला जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ना ग्रहण किया है, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु मसीह को ग्रहण करके अपना पाप कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु सहायता करे। जो यीशु मसीह को वचन सुना है, जो यीशु के संग चलने के लिए, यीशु की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ने के लिए, यीशु के नाम लेकर आगे बढ़ने के लिए, गौर भार समर्पण करके आगे बढ़ने के लिए सबको सहायता कर, अनुग्रह कर। मेरे जीवन भी समर्पण करते, आशीष दे। प्रार्थना सो धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे।